गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कल लूनर इक्लिप्स के बारे में और आज पढ़ेंगे हम लोग सोलर इक्लिप्स के बारे में। ठीक है, तो गेट रेडी माय चाइल्ड। और शुरू करते हैं सोलर इक्लिप्स से। ठीक है, एन इक्लिप्स ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। ओके, सबसे पहले आप सब कोई अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे और उसके बाद फिर क्लास को अटेंड करेंगे। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स। जो सन का जो इक्लिप्स होता है उसी को हम लोग सोलर इक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण कहते हैं। Solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth in a straight line. सोलर इक्लिप्स तब होता है, देखिए कोई भी इक्लिप्स हो, सोलर इक्लिप्स हो या फिर लूनर इक्लिप्स हो, ये तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, जब सन, अर्थ और मून ये तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब जाकर सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स होता है। लूनर इक्लिप्स के बारे में हमने आपको बताया, यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में, कि ये तब होता है जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है, तब लूनर इक्लिप्स होता है। और सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून कम्स बिटवीन दी सन एंड दी अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स होता है। ठीक है, द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। जो शेडो होता है, जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल दे के आपको बताया था और आज फिर से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल किसका दूं? जस्ट वेट। Suppose that that is a sun, that is a moon and that is a earth। तो ये तो रिवॉल्व करता ही है सन के चारों ओर, है ना। ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है बिकॉज दैट इज अर्थ। और ये मून जो है ये आपको अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। मून एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इसी क्रम में जब ये दोनों अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे होते हैं तब कभी क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन में अगर बीच में मून हुआ, सन कभी भी बीच में नहीं आएगा, या तो मून आएगा बीच में या फिर अर्थ आएगा बीच में। अगर मून बीच में आया, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सोलर इक्लिप्स। और अगर अर्थ बीच में आया, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण।
ठीक है। जब सूरज की रोशनी को, ठीक है, मून जो है रोकता है, ठीक है, अर्थ तक जाने में, जब सूरज की रोशनी को मून जो है रोकता है अर्थ तक जाने में, उसका शेडो जो है पड़ता है इस पर, तब जाकर लूनर इक्लिप्स, तब जाकर सोलर इक्लिप्स बनता है, ठीक है। पीपल लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन। ऐसे सिचुएशन में सन को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में सन को नहीं देखा जा सकता है। A solar eclipse occurs during the daytime and on new moon day. सोलर इक्लिप्स जो होता है वो डे टाइम में होता है, रात में तो सूरज रहता नहीं है, तो कहाँ से सोलर इक्लिप्स होगा, है ना। ये डे टाइम में होता है एंड ऑन न्यू मून, जब न्यू मून होता है तब जाकर ये सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। द सनरेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग and viewing the solar eclipse directly can damage your eyes। जो सनरेज आता है उसके बाद, कैप्चर होने के बाद, वो अगर आपकी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, और आप उसको अपनी नंगी आंखों से देखते हो, तो ये आपकी आंखों को ख़राब कर सकता है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। सोलर इक्लिप्स भी दो तरह के होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। या तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा या फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। When the sun is completely hidden due to the shadow of the moon, जब सन जो है is completely hidden हो जाता है due to the shadow of moon, it is a total solar eclipse। जब पूरी तरह से ढक जाता है, ठीक है, तब जाकर हम लोग इसको कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। When only a part of the sun is hidden by a shadow of the moon, कुछ पार्ट जब इसका छिपता है, ठीक है, या कुछ पार्ट दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। आप में से सारे बच्चे जो हैं कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपने अपने जीवन में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को कितनी बार देखा है, ठीक है। आपने अपने जीवन में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को कितनी बार देखा है, 2 बार देखा है, 4 बार देखा है, कितनी बार देखा है वो आप बताइए, ठीक है। लेट अस रिवाइज करते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ जो है वो लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बना है, ठीक है। अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर सराउंड्स द अर्थ। जो एयर होता है अर्थ के चारों ओर, ठीक है, अर्थ के चारों ओर होता है, उसको हम लोग कहते हैं एटमोस्फेयर, जहाँ पे हम लोग सांसें लेते हैं, ठीक है। द अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ को 3 लेयर्स में कंपोज्ड किया गया है। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन। सोलर सिस्टम किससे किससे बना है देखिएगा। सन, 8 प्लैनेट्स टुगेदर विद देयर सैटेलाइट्स। 8 प्लैनेट्स और उसके सैटेलाइट्स को और सन को लेकर जो है सोलर सिस्टम तैयार होता है।
8 प्लैनेट्स में कौन कौन प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना। टोटल 8 प्लैनेट्स है, सबके अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, ठीक है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। आप लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट पोस्चर में बैठिए, ठीक है। ऐसे करके मत बैठिए, ऐसे करके मत बैठिए, ऐसे करके मत बैठिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट पोस्चर जो होता है, जिस पोस्चर में आपका जो है बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये अक्सर देखा गया है ऑनलाइन क्लास लेते समय सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, झुक जाते हैं पूरे से एकदम मोबाइल में देखने लगते हैं। आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट पोस्चर में बैठना है, ठीक है। करेक्ट पोस्चर में बैठकर आपको अपनी क्लास में अटेंड करना है, वरना कुछ समय बाद जो है, महीना 2 महीना बाद अगर आप लोग क्लास लोगे भी तो आपके बैकबोन में दर्द होगा, ठीक है। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको सही पोस्चर में बैठना होगा। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून के पास इसका अपना लाइट नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। जब सनलाइट इस पे पड़ता है तब ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब सनलाइट इस पे पड़ता है तब ये रिफ्लेक्ट करता है। इसके पास कोई अपना लाइट नहीं है। Eclipse occur when the earth, the sun and the moon form a straight line. Eclipse occur, ठीक है। कोई भी इक्लिप्स, कोई भी ग्रहण तभी फॉर्म होता है जब सन, मून और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है। जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पे होता है तब जाकर इक्लिप्स फॉर्म होता है, ठीक है। Which of the following is the outermost layer of the earth? अर्थ का जो है आउटर मोस्ट लेयर कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन कोरोना भी है, ठीक है बेटा। डी ऑप्शन है, उसमें कोरोना भी है। वो वाला कोरोना नहीं जो अभी चल रहा है, ये दूसरा कोरोना है, ठीक है। ये एक लेयर है, ये एक कोरोना लेयर है, ठीक है। क्रोन कह सकते हैं, कोरोना भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कोर, सेकेंड है क्रस्ट, थर्ड है मेंटल और फोर्थ है क्रोन, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट जो है उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का। सेकेंड है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म होता है? सन, 8 प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स, दीज ऑल थिंग्स मेक सोलर सिस्टम। Which of the following are small heavenly bodies that revolve around the planet? इसमें से कौन है जो स्मॉल हेवनली बॉडीज है, ठीक है, और प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। वो हो जाएगा आपको सैटेलाइट्स, ठीक है। वो हो जाएगा आपको सैटेलाइट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून, इसमें से कौन है जिन्होंने सबसे पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Eclipses occur when the earth, the sun and the moon form a dash. इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ, सन और मून जो होता है स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, तब जाकर इक्लिप्स होता है। The shape of the dash is just like an orange. जो शेप होता है किसका? ऑरेंज की तरह होता है, चांद का या सूरज का, किसका? तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज, वो बिल्कुल ऑरेंज की तरह दिखता है। ठीक है, A layer of air that surrounds the earth is called the dash. जो लेयर होता है अर्थ के चारों ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। The moon appears bright due to the reflection of मून जो चमकता है, ठीक है, चमकीला दिखाई देता है, वो किसकी वजह से? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फॉलोड बाय, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ और कौन दो बंदे थे? Followed by Edwin Aldrin and Michael Collins. Edwin Aldrin. Edwin Aldrin and Michael Collins. ठीक है, A solar eclipse occurs on a new moon day, है ना, बताए थे ना अभी हम आपको, न्यू मून डे पे जो है सोलर इक्लिप्स अकर होता है। चलिए अब आता है वन वर्ड आंसर की बात। वन वर्ड आंसर, दिया हुआ है द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। द थिन आउटर लेयर ऑफ द सन, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ।
द थिन आउटर लेयर ऑफ द सन बोल रहे हो, द थिन आउटर लेयर ऑफ द सन। इसका हो जाएगा क्रोन, CORONA। द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट्स है उसके बारे में बताना है। तो द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ इज मून, ठीक है, ये इसका नेचुरल सैटेलाइट है। द इक्लिप्स दैट अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन। द इक्लिप्स दैट अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कौन सा इक्लिप्स बनेगा? जब मून जो है आता है सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तो कौन सा इक्लिप्स बनेगा? तब बनेगा सोलर इक्लिप्स, है ना। जब मून आता है ना, जब मून आता है सन और अर्थ के बीच में, तब जाकर सोलर इक्लिप्स बनता है। और जब अर्थ आता है सन और मून के बीच में, ठीक है, जब अर्थ आता है सन और मून के बीच में, तब लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स। These are formed when meteorites drop on the surface of the moon। जब मेट्रॉइड्स वगैरह ड्रॉप होता है सरफेस ऑफ द मून पे तो क्या बनता है? तब बनता है क्रेटर्स, है ना, क्रेटर्स, CRATERS। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है आपको। फर्स्ट में हो जाएगा क्रस्ट, सेकेंड में 8, थर्ड में सैटेलाइट, फोर्थ में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिफ्थ में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा फर्स्ट में अर्थ, सेकेंड में एटमॉस्फेयर, थर्ड में द सन, फोर्थ में एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, फिफ्थ में न्यू, ठीक है। मून दिया हुआ है इसलिए मून पूरा नहीं लिखेंगे आप। वन वर्ड आंसर में दिया हुआ फर्स्ट में क्रस्ट, सेकेंड में क्रोना, क्रोन कहिए उसको, थर्ड में मून, फोर्थ में सोलर इक्लिप्स और फिफ्थ में क्रेटर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपके हो गए कंप्लीट। अब कल जो है मैं करवाऊँगा क्वेश्चन आंसर, तो एवरीबॉडी गेट रेडी, आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। कल मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, ठीक है। 2 दिन लगेगा टाइम क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग पूरी तरीके से रेडी रहेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। और जो पढ़ा दिया गया है उसको रीड करते रहिए, और क्वेश्चन आंसर जो है राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसको ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। नेम द लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के जो लेयर्स है उनका नाम बताइए, क्रस्ट, कोर जो भी है, ठीक है, मैंटल जो भी है उनके नाम बताना है। वाई डू वी सी द मून शाइन, हम मून को चमकता हुआ क्यों देखते हैं? बिकॉज द रेज ऑफ द सन जस्ट
reflect on the moon, so we can see the moon. Okay, तो बहुत सारे इसमें आइडियाज़ हैं, तो आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।